दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में दर्द है यानी गठिया की प्रॉब्लम रहती है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, सांस की और फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर में थकान बनी रहती है, ताकत नहीं है, चक्कर आते हैं, सिर इतना तेज घूमता है कि चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं, तो इसका इलाज क्या है? दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बीमारियां हैं, इनका इलाज सिर्फ एक चीज से किया जा सकता है। वे चीज कौन सी है? वो चीज आपके किचन में, रसोई में बहुत आसानी से मिल जाती है। वो है सौंठ। आयुर्वेद में सौंठ को ताजी अदरक से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। ये बॉडी में जाकर पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त और हेल्दी पावरफुल बना देती है। तो आज मैं आपको सौंठ के ऐसे ऐसे इस्तेमाल एक एक करके बताने वाली हूँ जो आपकी भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। और आखिर में ये बताऊंगी कि सौंठ का इस्तेमाल करते टाइम आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की प्रॉब्लम है, वात की प्रॉब्लम रहती है, आपको क्या करना है? आपको लेना है 125 ग्राम सौंठ और इसके साथ आपको लेना है छोटा हरड़। छोटा हरड़ आपको 300 ग्राम लेना है। ये छोटा हरड़ आपको आयुर्वेद की किसी भी दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये छोटा हरड़ 300 ग्राम लेना है और इसके साथ हमें लेनी है अजवाइन। जो अजवाइन ले रहे हैं वो सौंठ के बराबर ही लेनी है, यानी कि 125 ग्राम ही लेनी है। ये किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है दोस्तों 50 ग्राम सेंधा नमक। इन सारी चीजों को मिक्सी में डालकर पीस लेना और एक आप पाउडर बना लें। अब जानते हैं इसे लेना कैसे है। इस तैयार पाउडर में से सिर्फ आधा चम्मच आपने सुबह खाली पेट ले लेना है। ऊपर से आपने 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। इस तरह से ही आपने शाम को 4 से 5 बजे आधा चम्मच फिर ले लेना है खाली पेट। 1 महीना लगातार आपने ऐसे ही लेना है। ये इतना पावरफुल है कि इससे गठिया की दवाई छूट जाती है, गठिया की बीमारी ठीक हो जाती है, हाथ पैरों के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, वात रोग जितना भी हो वो खत्म हो जाता है। ये दिल की बीमारियों को भी ठीक करता है। जिन लोगों के पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में गैस के गोले घूमते हैं, पेट में से आवाज आती है, उन लोगों ने इसे अलग तरीके से बनाना है। उन लोगों ने क्या करना है? सौंठ लेनी है 40 ग्राम की मात्रा में। इसके साथ आपने लेनी है काली मिर्च 40 ग्राम की मात्रा में। इसके साथ छोटी इलायची जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी मिठाई में इस्तेमाल करते हैं, वो हमने 20 ग्राम लेनी है। इसमें लास्ट में हम चीज ले रहे हैं वो है दोस्तों दालचीनी। वो सबसे कम ले रहे हैं, यानी कि 15 ग्राम, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अब आपने लेना है नॉर्मल जीरा जो ब्राउन कलर का होता है, जो सब्जी और दाल में हम तड़का लगाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमने 120 ग्राम की मात्रा में लेना है। और इन सभी चीजों को आप किसी भी बर्तन में डालकर बिना तेल बिना घी डाले रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। इन सब चीजों का बाद में पाउडर भी बनाना है। और अब हमने इसके अंदर मिक्स करना है दोस्तों सेंधा नमक और नींबू। अब नींबू और सेंधा नमक कितना मिक्स करना है? 3 चम्मच आपने नींबू का रस मिक्स करना है और स्वाद के आधार पर आप इसके अंदर सेंधा नमक मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स करिए पाउडर को और इसे किसी भी कांच के बर्तन में डालकर रख लीजिए। इस पाउडर का केवल आधा चम्मच आपको दिन में 1 बार लेना है खाली पेट। इसे लेने से ऊपर से आपने 1 से 2 घुट पानी भी पीना है। 1 से 2 हफ्ते अगर आपने लगातार ऐसे ले लिया तो पेट की गैस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, यहाँ तक कि फेफड़ों में पानी भर गया हो, तो उनको क्या करना है? उन्होंने एक बर्तन में 1 लीटर पानी लेना है और इस पानी में आपने 1 चम्मच सौंठ को दरदरा पीस कर आपको इसके अंदर पानी के अंदर डाल देना है, उबलने के लिए रख देना है। जब ये पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इस पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तब आपने इसे छान लेना है। छानना आपने 2 बार है, यानी कि कपड़ा ले लीजिए, उससे 2 बार इसको छान लीजिए। इस पानी को आपने दिन में 3 बार में खत्म कर देना है, यानी कि इसके 3 हिस्से कर लीजिए और एक हिस्सा एक बार, दूसरा हिस्सा दूसरी बार और तीसरा हिस्सा तीसरी बार आपने पी लेना है। रोजाना इस पानी को पीने से सांस की बीमारियां खत्म होती हैं, जैसे कि अस्थमा, टीबी, फेफड़ों की खराबी, पानी जमा होना,
सर्दी, जुकाम, खांसी ये बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को शरीर में थकान बहुत ज्यादा रहती है, हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ताकत नहीं है, तो उन लोगों ने मिक्सी में 2 चम्मच काली मिर्च डालनी है, 15 से 20 छोटी इलायची के दाने और 2 चम्मच अजवाइन डालनी है। इनको मिक्सी में पीसकर एक पाउडर बना लें। इस पाउडर में अभी एक चीज और डालनी है, वो है 2 चम्मच सौंठ का पाउडर। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये ताकत बढ़ाने वाला पाउडर तैयार हो गया। अब इसका सेवन कैसे करना है? आपको इस पाउडर का आधा चम्मच सुबह खाली पेट, आधा चम्मच शाम को खाली पेट 1 कप नॉर्मल पानी के साथ ले लेना है। देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं उसके 2 से 3 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है। तो सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है। तो जब आप आधा चम्मच पाउडर लेंगे उस टाइम पर, फिर उसके बाद दोपहर में खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप आधा चम्मच पाउडर फिर लेंगे पानी के साथ। ये इतना पावरफुल नुस्खा है कि इसे लेने से नस नस में ताकत बढ़ जाएगी। 1 से 2 हफ्ते तक लगातार अगर आप लेते हैं तो थकान, कमजोरी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन लोगों को चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, अचानक कभी भी सिर घूमने लगता है, धीरे धीरे चक्कर आता है, फिर तेज आने लगता है, कैसा भी चक्कर आता हो तो उनको लगातार क्या करना है, सौंठ काम में लेनी है। क्योंकि सौंठ जो होती है वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को ताजगी देती है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देती है। अगर हमारा दिमाग कमजोर नहीं होगा तो हमें चक्कर जैसी समस्या कभी नहीं आ सकती। इसीलिए आपको सौंठ काम में लेनी है। आप गैस पर एक बर्तन रख लीजिए और उसके अंदर आपने 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देना है। अब इसमें 2 चीजें और मिक्स करनी है। वो पहली चीज है देसी घी। जी हाँ दोस्तों, देसी घी आपने 2 चम्मच इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। गरम करते समय आपने 2 चम्मच चीनी, ब्राउन चीनी, ध्यान रखिएगा, ब्राउन चीनी इसके अंदर डाल दीजिए। जब ये पक जाए तो गैस बंद कर दीजिए। आपको इसको दिन में एक बार किसी भी टाइम ले लेना है, खाली पेट लेना है। हो सके तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद लीजिए, यानी कि शाम के समय। इस नुस्खे को लगातार 15 दिन तक अगर लेते हैं तो चक्कर आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, मस्तिष्क को तरावट मिलेगी, ताकत मिलेगी। सौंठ का इस्तेमाल करते टाइम आपको कुछ बातों का भी जरूर ध्यान रखना है ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसीलिए आपको जितने दिन बताया है इसका सेवन उतने दिन ही करना है। इस तरह से ही इस्तेमाल करना है। यह गर्मी नहीं करेगी। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बीमारी है जिसमें जब चाहे आपको खून निकलने लगता है, नक्सीर आने लगती है, तो आपने सौंठ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये खून को पतला करती है। लेकिन अगर आपका खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आपको गाल ब्लैडर की पथरी है तो फिर आपको सौंठ का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप डायबिटिक है, इंसुलिन है, शुगर कम करने की दवाई ले रहे हैं, तो आपको सौंठ का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछकर ही करना है, क्योंकि सौंठ जो है वो ब्लड शुगर को तेजी से कम करने का काम करती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज अभी हुई है, हाल ही में हुई है, तो आप सौंठ का इस्तेमाल जरूर करें और दवाई नहीं लें। दोस्तों, ये वीडियो थी सौंठ के बारे में। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजों के साथ इस्तेमाल करने से एक औषधि की तरह ये काम करती है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।